नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। महाशिवरात्रि पर कौन सा ऐसा दिव्य प्रयोग करें जिससे कोई नेगेटिव एनर्जी आपको छू भी ना पाए। या किसी ने चाहे कोई तंत्र किया हो, कोई टोना टोटका किया हो आपके ऊपर, या फिर आप चौराहों को क्रॉस करके चले जा चुके हो और आपको वहम भी पड़ गया हो। इनफैक्ट वहम नहीं कह के आपके साथ कुछ घटनाएं हो भी रही हो, तो कैसे आप बचें। इस महाशिवरात्रि 5 महायोगों की शिवरात्रि है, तो आपने इस महाशिवरात्रि पर कुछ खास दिव्य प्रयोग ज़रूर करने हैं जिससे ना तंत्र आपको कोई छू पाएगा, ना नेगेटिव एनर्जी आपका कुछ बिगाड़ पाएगी, नज़र दोष आपके जीवन के अंदर खलल नहीं मचाएगा, और तो बीमारियां भी पीछा छोड़ेंगी और मन भी आपका शांत हो जाएगा। तो क्या करने हैं, आपने एक पोटली बनानी है। अब पोटली जो है वो किन चीज़ों की बनानी है, क्या खास इसके अंदर दिव्य चीज़ों का प्रयोग करना है। भाई बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। और आपको एक बात बता दें कि बेलपत्र कहते हैं कि जिस घर के अंदर बेलपत्र का पौधा हो या फिर बेलपत्र रखे हुए हो, वहाँ पे सर्प भी नहीं आते हैं, नेगेटिव एनर्जी भी नहीं आती है, कष्ट भी नहीं आते हैं, तकलीफ़ें नहीं आती हैं। तो बेलपत्र का प्रयोग आपने सबसे पहले करना है। आपने इस पोटली के अंदर बेलपत्र भी डालने हैं। सबसे पहला कौन से रंग की पोटली तैयार करें आप, पीले रंग का वस्त्र लेना है और उसमें आपने ये सारी सामग्री एक एक करके डाल देनी है। बेलपत्र से शत्रु का नाश होता है, बेलपत्र से आपकी समस्याओं का समाधान होता है, बेलपत्र से आपकी नेगेटिव एनर्जी का खात्मा होता है। तो बेलपत्र आपने इसमें ज़रूर डालने हैं। रुद्राक्ष, अब रुद्राक्ष में भी कहते हैं कि कौन सा रुद्राक्ष, क्योंकि हर रुद्राक्ष का अपना एक महत्व होता है। लेकिन इसमें जो आपने रुद्राक्ष डालना है, एक तो आपने डालना है 6 मुखी और दूसरा डालना है 8 मुखी। इन दोनों को मिला करके आपने इसे भस्म में सबसे पहले अच्छे से इसके ऊपर भस्म लगा लेनी है और ये 2 रुद्राक्ष आपने इस पोटली के अंदर डाल देने हैं। ना आपके एनिमीज़ रहेंगे, ना शत्रु रहेंगे और ना समस्याएं बढ़ेंगी। भाई एनिमीज़ कम रहेंगे तो समस्याएं होंगी नहीं। तो कहीं ना कहीं हमारा मानसिक तौर पर जो संतुलन बिगड़ता है वो समस्याओं के करके, शत्रुओं के करके बिगड़ता है। तो शत्रु पीछे हट जाए, आपका कुछ ना बिगाड़ पाए, आपकी तरफ से ध्यान ही हट जाए, तो ये 2 रुद्राक्ष आपने इस पोटली के अंदर ज़रूर डालने, लेकिन दोनों के ऊपर भस्म ज़रूर लगी होनी चाहिए। त्रिशूल, त्रिशूल आपने इसके अंदर डालना है, लेकिन त्रिशूल आप किसी भी धातु का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं, मेटल का ले सकते हैं, जो आपको अवेलेबल मिले मार्केट से वो त्रिशूल ले लीजिएगा। लेकिन त्रिशूल के जो 3 ऊपर हिस्से होते हैं, 3 कोने होते हैं, ये त्रिशूल है, तो तीनों हिस्सों के ऊपर, छोर के ऊपर आपने भस्म लगानी है। तीनों के ऊपर 1 2 3 तीनों के ऊपर आपने भस्म लगानी है। थोड़ा सा गंगा जल की कुछ बूंदें छिड़कनी है और वो आपने जो त्रिशूल है वो भी आपने इसी में डाल देना है, इसी पोटली के अंदर। फिर आपने 1 मुट्ठी भस्म लेनी है और पूरी अच्छे से मुट्ठी को भरना है। भस्म लेकर के जो सामग्री आपने सारी एक पोटली के अंदर डाली है या पीले रंग के वस्त्र में रखी है, उसके ऊपर पूरे भस्म आपने अच्छे से फैला देनी है। उसके बाद इसकी गठरी बना लेनी है, एक गांठ मार करके एक बहुत अच्छे से गठरी नॉट के साथ एक अच्छी सी टाइट गठरी को बना लीजिएगा। ये आपने शिवरात्रि की रात्रि में, जब आप पूजा अगर आप घर में कर रहे हैं तो घर में भी अर्पित कर सकते हैं शिवलिंग के आगे, लेकिन अगर आप मंदिर में जा कर के अर्पित करते हैं तो बहुत उत्तम रहेगा। तो मंदिर में ले जा कर के इस पोटली को आप अर्पित कर दीजिएगा और साथ के साथ ऊपर वाले के आगे दुआ कीजिएगा कि हमारे जीवन से जितनी नेगेटिव एनर्जी है, जितने कष्ट हैं, हे भोलेनाथ ये सारे कष्ट हमारे हर लीजिए, हमें कष्ट मुक्त कीजिए।
आपने ये पोटली कुछ समय के लिए वहाँ पे भगवान भोलेनाथ के आगे अर्पित कर देनी है। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार आपने जाप करना है, वहीं भगवान भोलेनाथ के समक्ष बैठ करके। उसके बाद आपने इस गठरी को लेना है। तो अगर आपने मंदिर में ये उपाय किया है तो घर ले आइएगा, अगर आपने घर के मंदिर के अंदर किया है तो उठा लीजिएगा। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर इस गठरी को टांग दीजिएगा। आप चाहे बाईं तरफ टांगिए या फिर दाईं तरफ, किसी भी तरफ आप इसे गठरी को टांग सकते हैं। अगली सुबह आपने इसमें से जो रुद्राक्ष है, 2 रुद्राक्ष हैं, उसे निकाल लेना है। बाकी सारी गठरी को फिर से आपने पैक करना है और ले जा कर के आपने जल में प्रवाह कर देना है, या फिर आपने इसे पीपल के पेड़ के नीचे रख देना है। ये विधि आप ध्यान से नोट कर लीजिए। अगर आपको कहीं भी डाउट हो रहा है, दोबारा से आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद उपाय कीजिएगा। यकीन मानिए ये पोटली, ये गठरी ना आपके घर में तंत्र आने देगी, ना आपके ऊपर किसी तरीके का नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव होगा, ना नज़र दोष लगने देगी, ना आपको डरावने सपने आएंगे, ना कोई आपका कुछ बिगाड़ पाएगा और ना ही समस्याएं आएंगी। तो वीडियो को आपने बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर करना है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा और वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरी आने वाली हर वीडियो को आप ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।